प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, देवियों, यहाँ दो ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे जिनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते थे। हमारी इस कुल परंपरा के प्रवर्तक भी वे ही थे। द्विज जातियों की मर्यादा के तो वे स्तंभ ही थे। वे ही दोनों हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्रों, बंधु बांधवों और पशुओं सहित इस घर को त्याग कर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए। इससे हमें तीनों लोक सूने दिखाई देते हैं। इसलिए देवियों, आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। पुत्र ज्येष्ठ शर्मा जब ऐसा कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उसके उस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा के दुख, दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया। घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन से अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुख से मुक्त हो दिव्य शोभा से संपन्न हो गए। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, माता लीला ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को उसकी माता के रूप में ही उसे क्यों नहीं दर्शन दिया? आप पहले मेरे इस मोह यानी संदेह का ही निराकरण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही इन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। लीला ने तो यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है, वही कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच रूप से प्रकट हो भासित हो रहा है। उसका ज्येष्ठ शर्मा के प्रति पुत्र संबंधी स्नेह नहीं रह गया था, इसलिए उसे अपनी माता के रूप में लीला का दर्शन नहीं हुआ। सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतनात्मक स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है, उस मुनि के लिए कौन, किस प्रकार, कब और किस निमित्त से पुत्र, मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं? दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसे यथार्थ ज्ञान वाले लोगों को राग द्वेष से युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है? प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।